तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2026-27 की तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद अभिभावक साथियों का यह कहना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बालक बालिका का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, या फिर तीसरे चरण की आगे की क्या प्रक्रिया है। तो इस बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ स्कूल साथियों को क्या करना है वो जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से स्कूल साथी हैं इसका स्टेटस है वो देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। साथियों, आरटी एडमिशन की जानकारी देने से पहले एक जानकारी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, शायद आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से हम हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं, ना यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे। और बहुत सारे साथी लगातार इंस्टाग्राम पे मुझे सवाल पे सवाल पूछ रहे, हालांकि उनके कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। अब जिन साथियों का कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, तो कुछ साथियों ने गाली गलौज तक है, यानी मुझे गाली हो निकाल दी। अब किसी भी साथी ने यह नहीं सोचा कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई अचानक से कि राजगुरु जी हर दिन हमें रिप्लाई करता है, हर दिन हमारे लिए नए नए वीडियो अपलोड करता है, अचानक से कैसे बंद होगा। किसी ने नहीं सोचा, और सिर्फ गाली गलौज की सिवा इस राजगुरु जी को कुछ भी नहीं मिला। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरे और मेरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा सदमा लगा, और सदमा यह भी लगा ताकि आपको यह पता लगे कि आखिरकार वजह क्या रही है। देखिएगा, हमारी एक बेटी है, हम दो भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच में हमारी एक बेटी है। हालांकि जो बेटी है वो बड़े भाई की है, और अचानक से बेटी का जो ससुर जी है हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, और इसी वजह से हमारा जो परिवार है वो सदमे में आ गया, क्योंकि एक बेटी थी और उस घर का लालन पालन पोषण करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति थे, और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। जब बेटी दुखी हो तो जाहिर सी बात है यार, माता पिता कैसे सुखी हैं वो रह सकते हैं। बस यही एक कारण था, कोई भी मन नहीं कर रहा था, किसी के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा था, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। और आज भी पता नहीं आगे क्या मेरे दिमाग से निकलेगा। अगर कोई गलती हो तो मैं माफी चाहता हूं, बस यही वजह थी। अगर आपको असुविधा हुई है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मुझे खेद है इस बात का। खैर कोई बात नहीं, फिर भी देखिए हमारे चाहने वालों ने बार बार मुझे मैसेज किए हैं कि राजगुरु जी हमें तीसरे चरण की प्रक्रिया के बारे में बताओ। तो चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। साथियों, आपको पता है कि आरटी एडमिशन 2026-27 के 3 चरण थे। पहले 2 चरण है वो पूरे हो चुके थे। अब इन 2 चरणों के अंदर है अधिकतर बालक बालिकाओं का प्रवेश नहीं हुआ। तो मैंने भी पहले आपको बताया था कि जिन बालक बालिकाओं का प्रथम चरण या द्वितीय चरण के अंदर एडमिशन नहीं होता है, तो तीसरे चरण में उनका एडमिशन हो जाएगा। अब यहां पे एक शर्त लागू होती है। अब तीसरे चरण का मतलब ये नहीं कि सभी बालक बालिकाओं का एडमिशन हो जाएगा। साथियों, एक बात मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, मैंने बहुत बार इस बारे में बताया कि देखिए ये जो एडमिशन है वो डिपेंड करते हैं नॉन आरटी की सीटों के आधार पर। यानी जो भी क्लास है, PPP3 है, 4 है, 5 है या फिर फर्स्ट है, उसके अंदर उस स्कूल के द्वारा कितने नॉन आरटी स्टूडेंट की डेटा एंट्री है, जो ऑनलाइन पोर्टल होता है स्कूल का PSP पोर्टल, उस पर की है, यानी एडमिशन की है। अगर वहां पे नॉन आरटी की सीटें खाली रह जाती हैं तो यहां पे तीसरे चरण के अंदर एडमिशन है हो जाएगा। अब यहां पे एक बात यह भी लागू होती है, जिस स्कूल में आपने रिपोर्टिंग की थी, यानी जिसको आपने फर्स्ट में चॉइस किया था, अगर उसमें सीट खाली नहीं है तो दूसरी चॉइस में जाएगा, दूसरे में नहीं, तीसरी, इसी तरह से चौथी, पांचवी में जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जिस स्कूल के अंदर रिपोर्टिंग की है आपके बालक बालिका का उसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा था डिपेंड करता है, अगर किसी दूसरी स्कूल में सीट खाली है तो आपका बालक बालिका का जो आवेदन फॉर्म है वो उस तीसरी स्कूल में जाके वो लग जाएगा। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है, यहां पे स्टेटस ये देखना है कि आपके बालक बालिका का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले अभिभावकों को मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पे देखिएगा, साथ साथ में हमारी जो पीसी की स्क्रीन है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। एक सेकंड आप रुकिएगा, यहां पे कुछ मैं अपनी पीसी की जो सेटिंग है वो यहां पे वो कर लेता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले आपको अपने आरटी फॉर्म में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। काफी सारे ऑप्शन है। यहां पे पहला जो ऑप्शन आपको नजर आएगा वो डैशबोर्ड का होगा, ठीक है। इस पर आपको यहां पे क्लिक करना, वैसे बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट में आपको यहां पे आना। देखिए जहां पे ये ग्रीन गुड का मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेप या ये काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा नीचे आपको आना है लास्ट में, और 6 नंबर में यहां पे देखिए स्कूल में प्रवेश ग्रीन गुड का मार्क है वो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आपके बालक बालिका का एडमिशन हो गया। अब कई जो अभिभावक साथी हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते और इसका स्क्रीनशॉट है मुझे भेज देते। अब उनको मैं रिप्लाई करता हूं एडमिशन हो गया, लेकिन मैं कंफर्म जवाब नहीं दे सकता इस बारे में, क्योंकि यहां पे पता ही नहीं लग सकता। बोला कि कौन सी स्कूल में हुआ,
तो यार मुझे यहाँ पे नाम थोड़ी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम आपको कहां से पता चलेगा, वो आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे किसी भी एक मेनू पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, किसी पर भी आप कर देना। जैसे आप इन पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे साइड के अंदर है, थोड़ा सा जूम करके फिर आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए आवेदन स्थिति, ठीक है, ये आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए हर एक प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि आपने क्या क्या किया था, कब किया था, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। और सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विद्यालय में प्रवेश स्थिति। अगर यहाँ पे स्कूल का नाम आपको दिखाई दे रहा है तो 100% आपके बालक बालिका का जो प्रवेश है वो इस स्कूल में हो चुका है। तो यहां से तो आप स्टेटस देखोगे। अब कई अभिभावकों का ये कहना है कि स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि पीछे से लिस्ट आएगी, पीछे से कोई लिस्ट नहीं आती है, सारा काम ऑटोमेटिक है। जो भी स्कूल साथी हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा, अभिभावक को आप भ्रमित है वो मत कीजिएगा, आप अपने पोर्टल पे देखिएगा, एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे तो देखिए प्रवेश दिखाने लगा है, लेकिन स्कूल के पोर्टल पर कुछ 2-3 दिन बाद में है प्रवेशित है वो दिखाता है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। स्कूल वाले हैं वो भी ध्यान से वो यहाँ पे वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने किसी एक स्कूल साथी की आईडी ओपन कर रखी है और यहाँ पे आरटी प्रवेश में आपको जाना है और यहाँ पे देखिएगा आरटी प्रवेश 2026-27 पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपका यहाँ पे मीडियम है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी क्लास है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे एक बार देखिए ये प्रथम चरण है और यहाँ पे द्वितीय चरण है, लेकिन नीचे आपको तृतीय चरण भी दिखाई देगा। देखिए मेरे केस के अंदर है, यहाँ पे इस स्कूल के अंदर जितने एडमिशन होने थे वो दूसरे चरण में हो चुके थे, इतने आवेदन आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है और अधिक आवेदन है, तो यहाँ पे तीसरा चरण आपको दिखाई देगा और उस बालक बालिका का नाम कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा और लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए प्रवेशित लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे उस बालक बालिका का जो एडमिशन है आपके स्कूल में 100% है वो एडमिशन हो चुका है। यहाँ पे जो लिस्ट स्कूल वाले बोल रहे हैं वो यही लिस्ट है, पीछे से यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा अभिभावक साथियों को, स्कूल साथियों को, यहाँ पे आरटी प्रवेश पे करते हैं अभी तक। यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो चुकी है, जब आप इस पे क्लिक करते हो, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा एक सेक्शन आपको दिखाई देता है, यहाँ पे ये देखिएगा राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस में ये राउंड आ रखा है, फर्स्ट है, और चॉइस में भी फर्स्ट आ रखा है, यानी इस बालक बालिका का फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका है, पहली चॉइस में हो चुका है, यानी जो स्कूल चॉइस की थी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर, तो पहली में हो गई। फिर यहाँ पे देखिएगा इस बालक बालिका का तीसरे चरण के अंदर है एडमिशन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे चौथे नंबर की स्कूल में हुआ, यानी ये जो स्कूल की आईडी मैंने खोल रखी है उस बालक बालिका ने इस स्कूल में आवेदन नहीं किया था, इसमें रिपोर्टिंग नहीं की थी, उसने पहली चॉइस के अंदर है जो स्कूल सिलेक्ट की थी उसमें रिपोर्टिंग की थी, लेकिन इस स्कूल में यहाँ पे सीट खाली आ गई है, ठीक है ना। सीट खाली होने की वजह से यहाँ पे है वो एडमिशन इस स्कूल में वो दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए हमारे जो भी स्कूल साथी है जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने 14 मई तक है वो वेरीफाई कर दिया होगा, क्योंकि 12 मई को यहाँ पे जो थर्ड लिस्ट है या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे जो तीसरा चरण है उसमें ऑटोमेटिक स्कूल का आवंटन होना था, जो कि यहाँ पे हो चुका है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, इसके बाद यदि कोई डॉक्यूमेंट में गलती स्कूल वालों ने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया तो 18 मई तक है अभिभावक को डॉक्यूमेंट री अपलोड करना है, ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगर आपने कोई शिकायत की है सीबीओ को, है डॉक्यूमेंट आपने री अपलोड भी कर दिए फिर भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो फिर सीबीओ इसका निस्तारण करेगा, जो कि यहाँ पे 20 मई तक है वो करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैं स्कूल साथियों को एक बात और बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिएगा अब होता क्या है, अभी देखिएगा मैंने बताया कि 12 मई को स्कूल आवंटन हो गया और 14 मई तक दस्तावेज वेरिफिकेशन करना। अभी यहाँ पे 15 मई को है एडमिशन होने थे, यानी स्कूल की आईडी पे उन बालक बालिकाओं को प्रवेशित दिखाना था, तो शायद वो नहीं होगा। आज यहाँ पे देखिए 16 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर आपके स्कूल में बच्चे अभी तक दिखाई नहीं दिए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 दिन बाद में और दिखा देंगे, क्योंकि जब सेकंड चरण आया था तो कुछ स्कूलों को पहले दिखाई दिया था, कुछ स्कूलों को बाद में दिखाई दिया था। तो आप 2-3 दिन का और वेट कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक है वो आ जाएगा, इसमें आपको माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते यहाँ पे देखिएगा नॉन आरटी की सीटें यहाँ पे रहती हैं आपकी पोर्टल के ऊपर, तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब ऐसे में देखिए अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि स्टेटस में किसी स्कूल का नाम आपको
दिखाई देता है, बालक बालिका प्रवेशित होता है, तो आपको संबंधित स्कूल में व्यक्तिगत जाके सभी दस्तावेज आपको वहां पे जमा करवाने। एक तो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है, एक जो प्रमाण पत्र है इनका, आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जन आधार है, आधार है, या जो भी कैटेगरी का एक्स्ट्रा जो दस्तावेज या जिस कैटेगरी में आपने आवेदन किया है वो महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको अपलोड करने। ध्यान रखना यहाँ पे सभी जो दस्तावेज होंगे वो बालक बालिका के नाम से होंगे, अभिभावक के नाम से नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो दस्तावेज है यहाँ पे देखिए, पूर्व जब लॉटरी निकली उससे पहले के पहले होने चाहिए, फिर भी यहाँ पे अगर स्कूल कॉम्प्रोमाइज करती तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे में मैं स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, यदि कोई दस्तावेज बाद में बनाया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको प्रवेश है वो दे दीजिएगा, ठीक है। बस यही काम करना। अब यहाँ पे कई अभिभावकों का ये कहना है कि स्कूल वाले एडमिशन देने से मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका ये कहना है कि PPP 3, 4, 5 की हमें फीस नहीं मिलती है, तो ऐसे में आपको फीस देनी पड़ेगी, और फर्स्ट क्लास के अंदर है आपको फ्री कर देंगे, ठीक है, यानी बच्चे की पढ़ाई वो निःशुल्क हो जाएगी। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात को लेके आप किसी भी स्कूल साथी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे स्कूल वालों की पक्ष और विपक्ष की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, जो मेन मुद्दा है, जो सही है विधिवत तरीके से, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, राज्य सरकार है वो PPP 3, 4, 5 क्लास का भुगतान इन प्राइवेट स्कूल को नहीं करते, फर्स्ट क्लास से ही ये भुगतान करती है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक है इनकी फीस का भुगतान करती है, और केवल फीस का करती है, ना कोई बैग है, ना कोई कॉपी किताब है। कॉपी किताब का पैसा डायरेक्ट अभिभावक के खाते में आने वाला है, ना कोई व्हीकल चार्ज है, ठीक है। तकरीबन इनको अधिकतम 13,000 रुपए देते हैं, चाहे कोई भी क्लास क्यों ना हो, 13,000 कुछ रुपए इनको मिलते हैं फीस के रूप में। भले इस स्कूल की फीस 20,000 क्यों ना हो उस क्लास की, लेकिन मिलेंगे कितने? 13,000। तो यहाँ पे सरकार जब इन स्कूल वालों को पैसा नहीं देती है तो अभिभावक है वो लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ये हालांकि गलती है सरकार की, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का काम केवल फीस से चलता है। अगर वो ऐसे ही बालक बालिकाओं को फ्री में पढ़ाते रहेंगे तो ऐसे में जितने भी उसके अंदर वर्कर हैं, कर्मचारी, स्टाफ, अध्यापक हैं, उनका भुगतान वो कैसे करेंगे? व्हीकल का जो पेमेंट है, डीजल पेट्रोल है, वो कहां से वो करेंगे? बहुत सारे खर्चे होते हैं स्कूल में, उनका भुगतान वो कैसे करेंगे? तो ऐसे में अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा कि एक आप कॉम्प्रोमाइज उनके साथ वो कर लीजिएगा। हालांकि नियमों की यदि बात करें तो नियमानुसार PPP 3, 4, 5 क्लास है वो फ्री है, लेकिन इसी के चक्कर में आप चाहे कितनी भी शिकायत कर दो, ठीक है, शिकायत का कोई नहीं बटने वाला है, क्योंकि ना तो CBO इसमें एक्टिव है, ना यहाँ पे जो DO है वो एक्टिव है। तो ऐसे में है आपको माथा फोड़ी होगी। एक अभिभावक तो बोलो मैं कोई हाई कोर्ट के अंदर है मुकदमा कर दूं क्या? अरे मेरे भाई, मेरे एक बात बताओ, हाई कोर्ट के वकील की फीस कितनी आपको पता ना? 1.5 लाख 2 लाख से तो स्टार्ट होती है, और फीस कितनी है मात्र इन क्लासों की है? स्कूल की 10, 15, 20 हजार रुपए होंगी, तो फीस ही दे दो ना आप, इसमें दिक्कत कहां आ रही है आपको? और फर्स्ट क्लास से आपका बालक बालिका फ्री हो जाए। बाकी आपको लड़ाई झगड़ा करने का शौक है वो कीजिएगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी जो केसेस मेरे सामने आ रहे हैं उन आधार पे मैं आपके साथ ये जानकारी दे रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्राइवेट स्कूल वालों का पक्ष ले रहा हूं, नहीं, मेरी कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूं, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से है शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं, और इसके अंदर अंतिम फैसला क्या होता है वो भी मैं जानता हूं। तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, स्कूल वालों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको इन RT एडमिशन को लेके कोई समस्या आ रही है या फिर कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।